हे गाइस, दिस साइड मंजिता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है आर डी शर्मा के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस पैरेललोग्राम के बेस पर है वो सारे क्वेश्चन। सो इनका एक क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन, दैट इज इन फिगर 17.29 बी डी ई एफ एंड डी सी ई एफ आर ईच a parallelogram, it is true that BD is equals to DC। फिगर में तो आपको ये थोड़ा सा अलग दिखेगा बिकॉज ये फिगर में एक्यूरेट सेंटर पर नहीं मेंशन है, बट ये एक्यूरेट सेंटर है, ये आपको बताना है कि दैट इज़ BD इज इक्वल्स टू DC। सो यहाँ पर आपके पास दो पैरेललोग्राम मिल रहे हैं, दैट इज़ BDEF एंड सेकेंड वन इज़ BDCEF। ये दो पैरेललोग्राम है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। सो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ इन पैरेललोग्राम BDEF, BD इज इक्वल्स टू EF, BD इज इक्वल्स टू EF बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड्स। सेम अब आप सेकेंड पैरेललोग्राम में यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, DCEF, opposite sides are equal, so DC is equals to EF. From equation 1 and 2 we have two same line, that is EF. For example, we have A equals to B and B equals to C, so we can say that A equals to B where B is equals to C, so A equals to C। ये होती है छोटी सी कंसेप्चुअल प्रॉपर्टी, ये है जिसमें कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल दो डिजिट्स आपस में इक्वल हैं, देन जो फर्स्ट और लास्ट होगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। दो लाइन से BD इक्वल्स टू EF एंड DC इक्वल्स टू EF, सो बाय 1 and 2 वी कैन से दैट BD इज इक्वल्स टू DC। यही हमको प्रूफ करना था, सो इट इज़ ट्रू दैट BD इज इक्वल्स टू DC, हेंस प्रूव्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 23rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, in figure 17.29 suppose it is known that DE is equals to DF, then triangle ABC is isosceles, why or why not। दो आपके पास ट्राइंगल है, एक आउटर ट्राइंगल है ABC और इसी के अंदर एक और ट्राइंगल बना दिया, दैट इज DEF। उस ट्राइंगल में क्या बताया गया है कि आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का क्या मतलब था, आइसो मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने पढ़ा था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलिन ट्राइंगल पढ़ा था जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। सो ये है आइसोसेल जिसकी टू साइड्स इक्वल्स होती हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये गिवन है DE इज इक्वल्स टू DF, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स। सो गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में, हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर देते हैं, देन जो फाइंड करना है हम वो लिखेंगे। सो ट्राइंगल FDE, इन ट्राइंगल FDE DE इज इक्वल्स टू DF, देयरफॉर एंगल FED, अगर सपोज दो साइड्स हमारे इक्वल हैं देन इसके ऑपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल FED एंड एंगल DFE will be equal because DE के opposite angle is angle F and FD के opposite angle angle E। So यहाँ पे मिडिल में E और F मेंशन है, मतलब यहाँ पे इन दोनों एंगल्स की बात हो रही है। सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इन द पैरेललोग्राम, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना है BDEF। अब इस BDEF में पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बना है आपके पास FBD इज इक्वल्स टू एंगल FED। सो जो वैल्यू आपकी एंगल E की होगी सेम वैल्यू एंगल B की हो जाएगी। अब इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ इन द पैरेललोग्राम, ये फर्स्ट पैरेललोग्राम था इस तरीके से। अब सेकंड पैरेललोग्राम है आपके पास FDCE और वी कैन ऑल्सो से DCEF, इन विच एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो यहाँ मेंशन है DCAE, एंगल DCE एंड एंगल DFE, बोथ आर इक्वल। सो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या मिल गया है, FBD इज इक्वल्स टू DCE। अभी FBD क्या है, FBD इज इक्वल्स टू DCE
बिकॉज जब आपके पास ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे इस ट्राइंगल में, सो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई था। सेम फिर आपने इस पैरेललोग्राम में देखा तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी आ गया, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी आ गया। So when these are equal angles, so we can say that BC is equal to have the same angle. So angle FBD is equal to angle DCE, and the opposite sides of the opposite angle are equal. So if angle A is equals to angle C, then we can say the line AC is equals to AB. So in triangle ABC, if angle FBD is equals to DCE, then AB equals to AC, side opposite to the equal angles. So in triangle ABC is isosceles. So we can say that the triangle ABC is isosceles. Isosceles triangle को प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, ऑपोजिट एंगल्स हमको प्रूफ करना था, बट एक गिवन था हमको इनर ट्राइंगल के लिए ऑपोजिट एंगल। सो उसके अकॉर्डिंग हमने पैरेललोग्राम से ऑपोजिट एंगल्स फाइंड किए, एंगल BOC, फिर एंगल BOC के ऑपोजिट साइड्स पे इक्वल आ गई, दैट वी कैन से कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आप और भी देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने इससे पहले के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आगे ऐसे ही हम और छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपके साथ लाते रहेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट करके सॉल्व करवाइए और वीडियो के माध्यम से उसकी वीडियो लीजिए। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।